जय जोहार। मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था गदर आवाज छत्तीसगढ़ के अग्निपथ ला लेके मचे है संग्राम। युवा मन करत है मांग का मांग करत है, जिन हिसाब से पूरा देश के कई राज्य मन में युवा मन जिन तरीका से विरोध करत हैं, अलग अलग पार्टी अलग अलग दल के लोगन अपन बात रखत हैं। सोनिया गांधी जी कहते कि योजना दिशा विहीन है, वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते कि एक वर्जन है श्वेत पत्र लाना चाहिए। लेकिन सरकार के कहना है, सेना के कुछ देर पहले जिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें स्पष्ट करे गए है कि ये जिन अफवाह के चलत लइका मन ला युवा मन ला जिन है अफवाह के चलत जिन है लइका मन ला ये चीज में झोंके गए है। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर मन के एमा हाथ हो सकत है। साथ यहू बात ले स्पष्ट करे गए है कि भाई जिन अलाउंस है वो मिल ही, जिन इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपया के वो मिल ही, और आने वाला टाइम में जिन 25% जिन भर्ती हो ही तेन अग्निवीर मन के हुई। सब बात ला प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना के सब प्रमुख लोगन जिन है बात ला रखे हैं। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सा में जहां जहां जिन है युवा मन विद्रोह करे हैं या उग्र प्रदर्शन करे हैं, मैं गदर के मन से कहना चाहता हूं कि आखिर नुकसान कला पहुंचाए हैं। ये नुकसान तो हमारे सार्वजनिक जगह है, जिन जगह से आप जिन ट्रेन से आप सफर करते हो, जिन जगह जिन सड़क मार्ग से आप चलते हो, वहां आप मन ऐसा अवरोध पैदा करत हो। जिन देशभक्ति के जज्बा सेना पर होना चाहिए, वो चीज जिन है जेकर पर युवा मन पहचाने जाते, हमारे देश के जवान मन जाने जाते, ये कैसे रास्ता में अपन चलत हो जेमा विभिन्न प्रकार के ऐसा उग्र प्रदर्शन, चाहे देश में पटना के बात करन, बक्सर के बात करन, मुंगेर के बात करन, जहानाबाद के बात करन, जौनपुर के बात करन, मुजफ्फरपुर के बात करन, अलवर के बात करन, देश के कई हिस्सा के बात करन। जिन हिसाब से ये युवा मन के उग्र प्रदर्शन है, तेन सोचे पर मजबूर करते कि ये यही युवा हैं जिन तैयारी करत हैं, जिन ला सेना में जाना है। मैं मानता हूं हो सकत है आप मन ला ये योजना ला लेके विरोध हो कि भाई 4 साल के कावर की सेना में पहली बार अत्यंत बड़े बदलाव करेंगे। 4 साल के भर्ती, अग्निवीर मन के नियुक्ति, अग्निपथ योजना के बारे में बताए गए हैं। लेकिन वो 4 साल में का हो ही 30,000 रुपया ले जिन्हें सैलरी चालू हुआ थे, और ओकर बाद जिन्हें विभिन्न प्रकार के योजना में भी आप मन ला शामिल करे जाही। 10% जिन आरक्षण है सशस्त्र बल जेमा गृह मंत्रालय भी बात कहे वहाँ भर्ती में भी आप मन ला सुविधा दे जाही। ओकर बाद ये विद्रोह, ये विरोध, ये बात कई बार सवाल पैदा करते। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, मैं हो सकता है युवा मन जिन है ये जिन आए है, जिन योजना आए हैं ओखर विरोध करत हो, लेकिन विरोध का ये तरीका से होते। अरे ये देश गांधी के देश है, ये देश बुद्ध के देश है, ये विरोध के कोई तरीका नहीं है। और मैं कई ठन वीडियो देखत रहा हूँ, मैं आप सबो जन ला बताना चाहता हूँ कि ऐसे नहीं है कि छत्तीसगढ़ के माटी से सेना में लोग नहीं जाए। छत्तीसगढ़ के शहीद वीर कौशल यादव, चाहे और कई जगह के जन हमारे वीर शहीद जवान मन शहीद हुए हैं, ये माटी छत्तीसगढ़ के माटी कई सपूत ला जन्म दे है। ऐसा नहीं हमारे छत्तीसगढ़ और देश के कोना कोना के लोगन जिन हैं जहां जहां से हमारे यहाँ के जवान बन गए हैं और देश के सेवा करत हैं। लेकिन सवाल ये आते कि सरकार जब योजना लाइस, सरकार की योजना के जिन विरोध के जिन स्वर है या विरोध जिन उठावत है, तेला लेके हमेशा एक सवाल आते, और ये सवाल एक हर वजह से आवत है कि भाई ठीक है, पक्ष विपक्ष के अपन अपन नजरिया हो सकत है, अपन अपन तरीका हो सकत है, लेकिन आप ला ये जानना भी जरूरी है को 4 साल में हुआ थे का 23 साल जिन है उम्र ला भी बढ़ा दे गए, तो 23 साल में युवा मन यदि अधिक से अधिक उमा यदि अपन सम्मिलित हुआ थे, देश के सेवा पर आते हैं, और 4 साल बाद भी ऐसे नहीं है कि भाई आप मन ला काम नहीं मिली। लेकिन यहू सवाल है, यहू बहुत बड़े सवाल है कि यही चीज आवत है कि भाई युवा मन खर बात का करी, जिन सेना में जाही तेला जो शस्त्र के जिन है ट्रेनिंग दे जाही, ओकर ट्रेनिंग के बाद हो सकता है भाई उनला नौकरी चाकरी नहीं मिली, तो का हमारे यहाँ के जवान मन दिशा विहीन हो जाही। जिन बात सोनिया गांधी जी कहा थे, जिन बात हमारे यहाँ भूपेश बघेल जी कहा थे। लेकिन एकरे बीच में हमेशा हमन देखा तो वो कि राजनीति में एक बात जरूर आते कि लोगन कहते कि नेता मन अपन लइका ला सेना में नहीं भेजे। तो मैं आप मन ला बता देता हूँ, गदर के मंच से रवि किशन जी जिन्हें अपन लड़की जिन एनसीसी में है ओला भेजे के बात वो कहे।
वही मनीष तिवारी जिन कांग्रेस के सांसद है तेन ये योजना के जिन्हें पक्ष में बात करते थे। तो हमारे पहुना मन जुरिया गए हैं। मैं सबले पहली परिचय करा दो, हमारे साथ है डॉक्टर वर्णिका शर्मा जिन रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ सुशांत शुक्ला हैं जिन भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता हैं, हमारे साथ अभय नारायण राय जी भी जुड़ी जिन कांग्रेस के नेता हैं। सबो पहुना के गदर में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबले पहली शुरुआत करथन सुशांत शुक्ला जी से। सुशांत शुक्ला जी, आप युवा पीढ़ी से आते हो, यूथ मोर्चा से भी जुड़े रहे हो, विभिन्न पद में आप रहे हो। जिन विरोध हुआ थे वो विरोध जिन युवा मन करत हैं और जिन उनका कहना है कि हमार जिन भविष्य जिन है ये योजना के चलत खतरा में आगे है। 4 साल बाद हमन का करबो। थोड़ा देर पहली सेना के जिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही से ओमा भी बहुत सारा बात स्पष्ट करेगे है। आपके का कहना है सुशांत शुक्ला जी? भारतीय सेना अग्निपथ योजना और अग्निवीर योजना के बारे में पूरा बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले रख चुके हैं। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहा था, भारत के युवा दिग्भ्रमित नहीं है, उलझ दिग्भ्रमित किए गए हैं कांग्रेस, आरजेडी और अन्य विपक्षी दल द्वारा। कांग्रेस कल तक सर्जिकल स्ट्राइक का आरोप लगाते थे, ये गलत हो है और सेना के सम्मान पर कभी खड़े नहीं हुई। आज वो सेना में एक व्यापक सुधार की व्यवस्था ला पचा नहीं पावा थे और यही बात नहीं पचा पाते कि देश के युवा ने एक रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित हो। मैं आपके माध्यम से एक विषय रखना चाहता हूं कि जबले भारत देश गणराज्य संवैधानिक व्यवस्था में आए तबले सेना के पास पेंशन, वेतन और रख रखाव के मामले में 80% खर्च रक्षा बजट की हो जाती। परंतु देखे न कहा थे कि जो फ्रंट लाइन के सेना के सैनिक जो सीमा में फ्रंट लाइन खेलते वो युवा चुस्त और दुरुस्त हो। एक बार 1989 से सेना में सुधार की सोच चलत आ रही है, लेकिन ओला नवा भारत बनाए के लक्ष्य लेके चलने वाला नरेंद्र मोदी जैसे नेता ही वो सुधार लागू कर पाई कि आज ज्यादा से ज्यादा युवा भारतीय सेना के साथ जुड़ के अनुशासित हुए, देश रक्षा पर काम करें। विषय आते उनका दिग्भ्रमित हुए थे कि काबत दिग्भ्रमित हुआ थे। विषय आते उनकर व्यवस्थागत मूलक रोजगार के काबर ओला रोजगार नहीं मिली आगे जाके। तो मैं विषय ला खेत करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय पार्टी विपक्ष में जो है वो दिग्भ्रमित करते हैं देश के युवा मल्ला। और मैं एक विषय आपके माध्यम से उठाना चाहता हूँ कि का ऐसे कोई देश है जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद 12 लाख रुपए तक के पे एक मुश्त राशि प्रदान करी? का कोई ऐसे देश है जिसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन लागू है कि अपन पीएसयूज में राज्य सरकार की सुरक्षा सेवा में और भारतीय सेना के अधीन चलने वाले सशस्त्र बलों में और ये अग्निवीर जैसे निकली शॉर्ट सर्विस कमीशन के सैनिक उन्हें आरक्षण देवा थे। विश्व के एकमात्र देश जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से देश की सीमा में काम करने वाले युवा को रोजगार देने की व्यवस्था बनाते हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जो विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या आने वाले समय में युद्ध अलग तकनीकी से लड़ी जिसकर पर ज्यादा युवा जोश की आवश्यकता हो रही। एक अगर सेना के औसत आयु अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन के देखे जाए तो 32 वर्ष से जिला घटाकर भारतीय सेना में 25 साल 24 साल किए गए। तो आज आपसे बोलना चाहता हूं, आपके माध्यम से बात रखना चाहता हूं कि सबसे पहले देश के वो युवा मल्ला जो एक दल विषय व्यवस्था के अफवाह में दिग्भ्रमित हो गए वो वापस ट्रैक में आवे और इस अभियान के हिस्सा बनकर देश की सेवा सुनिश्चित करें। अखिल जी, अभियान से जुड़े के बाद सुशांत शुक्ला करत हैं, अभियान से जुड़े के बाद सुशांत शुक्ला करत हैं, लेकिन मैं बार बार जन हमारे टीवी स्क्रीन में आपन देखत हो कि कैसन जहां जहां युवा मन जिन है गुस्सिया के जिन विरोध करे हैं, जिन उग्र प्रदर्शन करे हैं, आप हमारे स्क्रीन में आप देखत हो। सवाल बहुत बड़े यही आते कि भाई ऐसा उग्र प्रदर्शन के जरूरत कार ही से जब सरकार कहा थे कि भी शांति से बात करना है, कभी कभी कोई योजना बनते तो मैं बहुत सारा चीज बाद में भी जुड़ते, लेकिन युवा मन जिन है बात ल सुनत नहीं रही ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सेना भी ये बात लगातार अपन रखा थे कि भाई जिन भ्रम की स्थिति है ओला दूर करे जाए, ईमान लोगन शामिल है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो सेना के काम करे पर जिन जज्बा चाहिए, सेना भर्ती के जिन मूल जिन बात है कि देशभक्ति के जिन भावना है, मैं बार बार कहता हूँ ये भूमि वीर सपूत मन के है और ऐसा यदि भावना है जमा आगजनी हो जिला रेल जला दे जाए, कई ठन जिन रेल है ओखर रूट बदल गए है, कई जन लोगन ला कतेक परेशानी होते, दिक्कत होते।
एक वजह से युवा पीढ़ी के ऊपर सवाल खड़ा होते, सवाल एक वजह से खड़ा होते कि युवा पीढ़ी वो तरीके के काम चालू कर देते। मैं 4 साल के जिन नौकरी की बात कर थे, 4 साल के बाद जिन स्थिति निर्मित हुई, ऐसा कावर होते या ऐसा कावर कहे जाते कि भाई युवा जिन दिग्भ्रमित हो जाए 4 साल बाद। यदि युवा मन ला यदि आप बंदूक सिखा दो, युवा मन ला स्पेशल ट्रेनिंग दे दो तो कावर दिग्भ्रमित हो ही, कावर वो नवा दिशा में नहीं जा सके। एक दूसरा पक्ष भी हो सका थे, लेकिन हाँ ओखर जिन प्रतिशत है 25% जिन ओमा जाना है या 25% बटालियन माँ अन्य सेना के ओमा जिन जाही जमा उमन परमानेंट आगे होके हो जही, जमा अन्य भर्ती में हो जही, लेकिन जिन खाली बढ़ जही या उनला जिन है कौशल विकास के ट्रेनिंग भी दे जाही, बात सेना कहे, लेकिन यदि वो खाली बढ़ जी तो खर का हुई उनको चिंता करना जरूरी है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता अभय नारायण राय जी जुड़ गए हैं। अभय नारायण राय जी, आप ये बिल के लगातार विरोध करत हो, ये जिन योजना आए है खर विरोध आप मन करत हो। अग्निपथ योजना आपके नेत्री सोनिया गांधी जी जिन उनकर कहना है कि योजना जिन है दिशा विहीन है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कहना है कि ये योजना पर सरकार केंद्र सरकार ला श्वेत पत्र लाना चाहिए, काबर की ऐसे लगा थे कि सरकार के पास पैसा नहीं है। ये तमाम बात, ये केवल यह बात हुई। और राजस्थान की बात बता दो कि राजस्थान में जिन है वहां के जिन कांग्रेस के सरकार है वो एक प्रस्ताव पारित करे है जिमा योजना के विरोध के बाद कहे गए। अभय नारायण राय जी, अग्निपथ योजना ले कांग्रेस ला का दिक्कत है और युवा पीढ़ी ला आप का कहना चाहूं, आखिर ये विरोध काबर? अभय नारायण राय जी। संदीप जी, ये विरोध कांग्रेस करत है, कांग्रेस विरोध जे युवक मन विरोध करत है उनका साथ में खड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले 3 साल पहले मन कृषि सुधार कानून लाइन, 3 काला कृषि कानून लाइन, और जैसी वो कानून आई तो तमाम किसान पूरा देश के पंजाब हरियाणा उत्तर भारत सहित सड़क में आ गए, दिल्ली ला जाम कर दिन, सैकड़ों हजारों मौत हुई। और फिर यही सरकार है उसका होए के बाद उत्तर प्रदेश चुनाव के पहली हार के डर में थूक के चाटे के काम करी, बिल्ला वापस ली। आज फिर एक ऐसी बहु विधायक नहीं आए उत्तर प्रदेश में, वो किसी कानून आंदोलन के श्रेय में। संदीप जी अगर डिबेट में भाग लेना है और सुशांत शुक्ला अगर बीच में बोलेंगे तो मैं बात काट कर जाता हूँ। हाँ सुना भाई, सुशांत भाई सुना, अभय नारायण राय जी के बात सुनना जरूरी है। अभय नारायण राय जी के बात सुनना जरूरी है और पक्ष के भी बात आना जरूरी है। अभय नारायण राय जी अपन बात रखो। सुशांत भाई, अभय नारायण राय जी ला बात हो रखे, अभय नारायण राय जी बात रखो आप। सुशांत भाई अभय नारायण राय जी अपन बात रखन दो। अभय नारायण राय जी अपन आप बात रखो। सुशांत भाई जब आपके अवसर आई तब आप बोलू। सुशांत शुक्ला जी जब आपके बात आई तब आप बात रखो। अभय नारायण राय जी अपन बात रखो। जैन अग्निपथ योजना है ओखर विरोध काबर? अभय नारायण राय जी। संदीप अखिल जी, सुशांत शुक्ला को समझाइए कि डिबेट है और डिबेट में दोनों पक्ष को बारी बारी मौका दिया जाता है। वो बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था, वो भाषण दे रहे थे डिबेट में बैठ के, जो भाषण युवा सुनना नहीं चाहता। नरेंद्र मोदी कहाँ है? कहाँ गुजरात में घूम रहे हैं देश को जला के? कहाँ घूम रहे हैं छात्रों को पटरी पे लाके? अगर ऐसा डिबेट करना है तो ये डिबेट तो मैं बहिष्कार करता हूँ। अगर ऐसा डिबेट है तो ये डिबेट का मतलब नहीं होगा। अभय नारायण राय जी, अभय नारायण राय जी, अभय नारायण राय जी अपन बात रखो। सुशांत भाई थोड़ा बात ला सुनना जरूरी है। सुशांत भाई बात ला सुनना जरूरी है। हाँ अभय नारायण राय जी, आप एक एक करके अपन बात रखो। अपन के बात बहुत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक लोगन अपन घर में प्रोग्राम ला देखा थे, युवा मतलब आपके बात के प्रभाव पड़ी। अभय नारायण राय जी अपन बात रखो। सुशांत भाई आप थोड़ा अभय नारायण राय जी ला अपन बात रखन दो। अभय नारायण राय जी अपन बात रखो आप। संदीप जी उनको म्यूट करिए, बंद करिए उनकी आवाज। आप बोलो ना, आप बोलो भाई। दूसरे के बीच में बोलना कार्यकर्ता की आवाज देश की आवाज है अभय जी, इसको अभय नारायण जी बात रखो आप। अभय नारायण राय जी, सुशांत शुक्ला जी, सुशांत शुक्ला जी, अभय नारायण राय जी भी अपन बात रखना है, जरूरी है, उनकर बात सुनना भी जरूरी है। देश का नौजवान, देश का बेरोजगार आज एक योजना के आते, अग्निवीर योजना का नाम सुनते ही सड़क पर आ गया। और सड़क पे ही नहीं आया, रेल पटरियों पे पहुंचा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, अपने ऊपर अपराध दर्ज करवा रहा है। यहाँ तक युवा तैयार है।
इसके पीछे कारण क्या है? हम सबको कारण देखना चाहिए। जिस सेना में भर्ती होने के लिए उत्तर भारत के लोग, पूरे दक्षिण भारत के लोग, पूरे देश के लोग सालों तैयारी करते हैं। एक 10वीं पढ़ने वाला लड़का, एक 17 साल का नौजवान जब तैयारी करता है तो उसके पैर में छाले पड़ते हैं दौड़ते दौड़ते। वो जाके जिम में जाता है, दौड़ता है, ट्रेनिंग लेता है, कोचिंग क्लासों में जाता है, तब जाके जब सेना की भर्ती खुलती है तो उसका सपना पूरा होता है कि मैं सेना में जा रहा हूँ। सेना में काम करने के दो कारण, आर्थिक रूप से तो वो सक्षम होगा ही, लेकिन उसको गर्व होता है कि मैं अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने उस सेना की भर्ती जो गर्व होता था उसे शर्म में बदल दिया। कॉन्ट्रैक्ट भर्ती सेना में होगी, 4 साल की भर्ती सेना में होगी। 4 साल के बाद वो 40,000 बेरोजगार जब बन के बाहर आएंगे तो वो क्या करेंगे? 4 साल में 6 महीना ट्रेनिंग और 3.5 साल की नौकरी और 4 साल के बाद से बेरोजगार। ये अग्निपथ की सच्चाई है। 6 महीने ट्रेनिंग के बाद उनको आप देश के बॉर्डर पे ले जाके खड़े कर देंगे। उस सीनों को खड़े करेंगे जो अपना सीना देने के लिए तैयार है। 6 महीने में कौन सी ट्रेनिंग होती है? अरे सेना की ट्रेनिंग 2 साल की होती है। मैं सेना में भर्ती हुआ था, मैं सेना में 2 साल तक काम किया हूँ, मैं सेना की ट्रेनिंग को समझता हूँ। मैं भाषण देने के लिए नहीं बैठा हूँ, उस सच्चाई के लिए बैठा हूँ। जो अग्निवीर योजना आते ही हमारे बेरोजगार सड़कों पर आ गए, ट्रेनों के पास पहुंच गए और अपनी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। वो नौजवान समझ रहे हैं कि संपत्ति हमारी है, वो नौजवान जान रहे हैं, लेकिन वो जान रहे हैं कि सरकार हमारी नहीं है, ये सरकार युवाओं के लिए नहीं है। संदीप जी, मूल प्रश्न ये है कि इन्होंने 2014 में जब सरकार बनाई तो 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल रोजगार देने की बात की। अब जब 2024 में वोट मांगने आएंगे तो 16 करोड़ लोग पूछेंगे, वो 20 करोड़ लोग पूछेंगे कि हमारा रोजगार कहाँ है। उससे पहले सेना की भर्ती को मजाक बनाते हुए एक शॉर्ट टर्म, एक झुंझुना लेकर आ गए कि हमने 50,000 सेना में भर्ती की। अरे ऐसी भर्ती क्यों? देश का नौजवान आपके माध्यम से संदीप जी, आखिर ऐसन भर्ती काबर जिन बात अभय नारायण राय जी कहा थे। सुशांत शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊँ। डॉक्टर वर्णिका शर्मा, अभय नारायण राय जी आपके पास फिर हूँ मैं। डॉक्टर वर्णिका शर्मा हमारे साथ हैं। एक सवाल आखिरी, क्या हाँ बताओ, छत्तीसगढ़ी बहुत अच्छा लगी। का ये योजना लाए ले पहली मोदी के सरकार है युवा मन से बात करी, अपने पार्टी के युवा सांसद मन से बात करी, अपने पार्टी के युवा मंत्री मन से बात करी। आज वो योजना में क्या कमी है ये बताए पर पर्याप्त है कि पूरा तीनों सेना के अध्यक्ष जिला हमन विपरीत परिस्थिति इमरजेंसी जब देश में आते तब सेना अध्यक्ष मन टीवी में आते, तब बयान देते। तीनों सेना अध्यक्ष मन सरकार के नौकर बना के ही मन टीवी में पेश करा थे। 2 दिन ले उनका बयान आते, ये शर्म के विषय है। अगर इला रोकना है हिंसा ला, मैं अपील करा था कि सुशांत शुक्ला नौजवान होए, युवा मोर्चा के बात करते तो सबसे पहली अपील अपन सरकार को करे, महू करा था वह करे, ये योजना लो वापस लो, युवा मन से बात करो, युवा मन समझा लो, अगर युवा मन समझ जाए तो फिर योजना लागू करो। संदीप जी, हाँ सुशांत शुक्ला जी, आप कुछ कहना चाहते हो? जिन बात आप अभय नारायण राय जी की सुनो, युवा मन के बात होना चाहिए, युवा मन से चर्चा होना चाहिए। उंगली उठाए हुए अरे सेना के सम्मान के विरुद्ध बात कर रहे हैं। वो पार्टी आज युवा मोर्चा अराजकता के तरफ धकेला। अभी अग्निपथ में अपन चर्चा करथन, जिन अग्निवीर हमारे जवान हैं ऊपर चर्चा करथन। और एक बयान जारी कर पाए कि युवा अराजकता तरफ मत जाए, बल्कि ओला उत्साह दिल्ली के जंतर मंतर में धरना देते। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि सेना के तीनों अंगों के प्रवक्ता, ना कि सेना अध्यक्ष, मैं अभय जी आप अपने शब्दों पे ध्यान देवाओ कि सेना अध्यक्ष, सेना के प्रवक्ता का ये योजना सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक विषय स्पष्ट करिए। प्रधानमंत्री अरे आप तय थोड़ी करिए, कौन करिए, कांग्रेस थोड़ी तय करी। ये जन योजना आ रही से एमा सेना के जिन इंटरनल जन रही थे, जन कमेटी रही थे, ओकर वहाँ चर्चा हो रही से, वो चर्चा के बाद लगभग 2 साल की तैयारी के बाद जिन्हें योजना आगू आए है। डॉक्टर वर्णिका शर्मा हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ। सुशांत भाई मैं फिर हूँ आपके पास। डॉक्टर वर्णिका शर्मा हमारे साथ है। 1989 से ये योजना लागू करने प्रस्तावित है। 19 से, ठीक है। डॉक्टर वर्णिका शर्मा हमारे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी, आप बताओ, जो योजना
जिन अग्निपथ योजना केंद्र सरकार लाए है, ये योजना लेके गदर मचे हुए है पूरा देश में। युवा आक्रोशित है, ओकर मन में है कि भी 4 साल बाद हमार का होही, लेकिन ओकर वही जन है सरकार, केंद्र सरकार ये बात ला कहत है कि ओकर साथ न्याय होही, उनला रोजगार मिली, कौशल विकास के ट्रेनिंग दे जाही। साथ ही 4 साल बाद जिन सेना के अन्य उमरी थे, गृह मंत्रालय भी ये बात ला कहे कि सेना भर्ती में उनला मौका दे जाही। 25% जिन लोगन है ओला उमा डारे जाइए, बात भी कहे जाते। साथ ही यहू बात भी कहे जाते कि उनला जिन अलाउंस है और जिन इंश्योरेंस है एकर भी लाभ मिली। डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी, आप लगातार आर्मी सेना के बीच में आप रही थो, ये जो 4 साल वाले एकर से का दिक्कत हो सकत है, युवा पीढ़ी ले का दिक्कत हो सकत है? काबर के हम चर्चा करत हैं युवा पीढ़ी के बारे में, हमला सोचना है युवा मन के बारे में। डॉक्टर वर्णिका शर्मा। एक बात संदीप जी, सबसे पहले तो आप सब जनला नमस्कार। अतका सुंदर मौसम में भी अतका गर्मा गर्म माहौल बन के है, तब बोले आप सब मनला मोर जोहार है, प्रणाम है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँ कि हमार भारत देश ला स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छा से उद्घोषित करे रही। सब ये कह रही कि हमार भारत देश युवा मन के देश हवे करके। तो भारत देश युवा मन के देश काबर हवे, अब बड़कन जन से पूछे हो तो यही बात ला कहिन, यहाँ बहुत जन युवा मन के संख्या है। अभी थोड़ा दिन पहले महू ये चीज के उत्तर ला प्राप्त कर पाए हो कि भारत देश एखर सेती युवा मन के देश है, काबर की भारत देश के युवा मन के देश के साथ साथ यहाँ के सोच युवा है, यहाँ के सोच प्रगतिशील सोच है, तेखरे से भारत देश युवा मन के देश कहलाते। और एक बात बता दूं, जैसे कि अभी आप मन कहो कि गदर मचे हवे, तो गदर तो ये कार्यक्रम भी है, पर जब भी ये गदर मचते तो ये सार्थकता पर होते। जब भी आप एक विषय ला उठाते हो, एक सार्थक प्रसंग के साथ होकर समापन होते और बहुत सुघर समापन होते। पर ये कौन प्रकार के गदर है जेमा आगजनी और तमाम प्रकार के प्रदर्शन करे जाते। अपने देश के संपत्ति ला, जिन सार्वजनिक संपत्ति है, जिन ओखरे मन के देश के संपत्ति है, तेला हताहत करे जाते और नुकसान करे जाते। दूसर बात आप मन के हो कि समूचा देश में आक्रोश हवे। हमार देश आप मन के एक बात मुला बहुत सुंदर लगी कि एक गांधी जी के देश हवे, और ऐसन देश में विरोध करे के मतलब एंटीसिपेट करे के जरूर जगह है कि अपन बात ला शांतिपूर्ण तरीका से आप मन विरोध करके रख सकत हो। पर एक बात ला मैं ये मंच से कहा था, आक्रोश के हमारे भारत देश में कोई जगह नहीं है। काबर की विरोध या एंटीसिपेशन जब भी होते तो ओखर पर न्यायपूर्ण या तर्क संगत एक बैठक या वार्ता से, चाहे कोई भी पार्टी के मन बैठ के करें, एक सुंदर और सुघर वार्ता से ये बात के समाप्ति होते। पर आक्रोश जिन अभी मचे हुए है संग्राम चारों तरफ, तेखर अंत हमेशा घृणास्पद ही होते, जिन अपन देश ला ही, देश के संस्कार ला काल कलवित करते, और तभी तभी आत्मिक कलेश ये देश में पैदा होते। हर सरकार हा, चाहे वो कोनो भी सरकार रहे, नया प्रकार के नीति ला लागू करते। कोनो सरकार के नीति ये नहीं कहे कि इस एखर से देश के बुरा हो ही तेखरे से मैं ये नीति ला लेके आवत हूँ, चाहे वो गढ़े के बात हो या केंद्र के बढ़े के बात हो। हमारे छत्तीसगढ़ में गढ़े के बात होते और केंद्र में बढ़े के बात होते। तो दोनों ही बात में कोनो सरकार हा पेन और पेपर मतलब कि कागज कलम में जब भी कोनो योजना के निर्माण करते ना संदीप जी, तो ये बात ला एकदम मान लेहू कि कोनो भी अहित सोच के नहीं करे। लेकिन हर चीज के पक्ष विपक्ष भी रखना, हमारे देश लोकतांत्रिक देश है और एमा रखे के संपूर्ण अधिकार है, विचार ला प्रदर्शित करे के भी पूरा अधिकार है। अब हम ये योजना के ऊपर में आथन, आप ला मैं एक बात बता दूं, जब मैं एमएससी के पढ़ाई करत रहे हूँ, डिफेंस के पढ़ाई करत रहे हूँ, तब भी मैं बहुत अकन देश के विषय में पढ़ा। इजराइल, रूस, दक्षिण कोरिया, नॉर्वे और ऐसा 16 देश के मैं और नाम गिना दूँ, अब बड़ अकन समय लग जाही। तो इस सभी देश में कम से कम 2 साल के सैनिक सेवा अनिवार्य माने जाते। काबर अनिवार्य माने जाते? का सिर्फ एखरे से अनिवार्य माने जाते कि एखर से पैसा मिली, एखर से गारंटी मिली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हवे। ये 16 देश जेखन मैं नाम ले हूँ या इजराइल असन देश के भी नाम ले हूँ सबसे पहली, तो यहाँ रूस ला हमन सबसे बड़े शक्ति मानथन, 2 महाशक्ति में से एक मानथन। तीनों देश में अनिवार्य हवे, पर यहाँ अनिवार्यता है।
अभी मैं वापस लेके आता हूँ हमारे भारत देश में। हमारे भारत देश में ये कोई बाध्यता नहीं है, ये केवल एक विकल्प हवे। और जिन उम्र में हमन सेना भर्ती के अभी बात करत हन पिछले कुछ दिनों पहले से, ऐसे मैं काखरो पक्ष या विपक्ष में बोले बर नहीं बैठे हूँ, मैं केवल तार्किकता ला आप मन के कुछ सामने लाना चाहता हूँ कि माओवादी मन भी या कोई भी आतंकवादी संगठन, आप मन गहन विचार करके सोचो, एक मनोवैज्ञानिक होए के नाते बोलूं कि कभी भी कोई बूढ़त काल वाले व्यक्ति ला उठा के अपन संगठन में लेके नहीं जाए। ओखर मन के क्रीम एज होते भर्ती कराए के अपन संगठन में 15 से लेके 22 साल, 15 से लेके 24 साल, एखर ले ओ पार के लइका मन ला ओमन लेगबे नहीं करें, ओमन के प्राथमिकता सूची में नहीं हवे। तो आज काबर लेखते हैं ओमन, या हमन कथन कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में भी 20 साल तक के यानी क्राइटेरिया फिक्स करे जाते कि अंडर ग्रेजुएट लइका ला ही प्रतियोगी परीक्षा में बैठना है करके। वो ओखर मूल कारण ये हवे कि 17 से 20 साल या 17 से 22 साल तक के जिन उम्र होते ना, तेजी से मानसिक परिवर्तन के उम्र होते, जैसे दूध में उबाल आए के उम्र होते ना, ये वैसने उम्र होते। और यही उम्र में कोई भी विभेदक शक्ति, चाहे वो कोई भी शक्ति हवे, कोई भी हवे, काखरो का इंटेंशन हवे, तेन विभेदक शक्ति जेला हमारे देश में कलेश पैदा करना है, तेन वो उबलत दूध में नींबू ला निचोड़ देते। और ऐसने काल कलवित संग्राम चारों तरफ करवाते। बहुत अच्छा बात डॉक्टर मनिका शर्मा बताए हैं, बहुत अच्छा युवा मन से जुड़े बहुत अच्छा बात बताई ने कि ये जिन समय जिन है, ये जिन समय जिन जावत है, ये समय कैसे है। सुशांत शुक्ला जी, अंतिम में मोर आप मन के पास में आवत हूँ। अंतिम में मोर आपसे सवाल ये है कि का जिन नौकरी के आंकड़ा, जिन लगातार बेरोजगारी के वादा, ये जिन बात कहे गिरी से केंद्र सरकार जिन कह रही कि नौकरी देवो, का ओला समायोजित करे बर, का ओला जिन्हें फिट करे बर योजना लाए गए, ये आरोप कई जन लगाते हैं। आपका क्या कहना है सुशांत शुक्ला जी? कम शब्द में कहूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नया भारत बना थे, उमा एक पक्ष सेना के सुधार के लिए जो 1989 से लंबित थे। वर्णिका जी की बात में मैं सहमत हूँ कि विश्व के 16 देश शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से अपन देश के जनता ला या युवा ला सैन्य प्रशिक्षित करते, वही क्रम में आज भारत आगे बढ़ा थे। और ये सुधार बहुत आवश्यक है। काबर रक्षा बजट के 80% पेंशन, वेतन और रख रखाव में खर्चा होते और सेना संसाधनों के अभाव में काम करते। और युवा समय के कमी के चलत जन है, मैं सबो अपन जन पहुना मन से क्षमा चाहूं कि समय के कमी के चलत जिन है गदरला एमर हम विश्राम देवत हन, गदरला एमर विश्राम देवत है। समय के कमी अभय नारायण राय जी क्षमा चाहूं। आगे पुनः ये विषय में हम फिर चर्चा करबो, जब हम जाने की कोशिश करबो कि योजना ला कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे युवा पीढ़ी ला जोड़े जाए। लेकिन सवाल सबले बड़े यही है कि अग्निपथ योजना युवा मन बर लाए है, लेकिन युवा मन काबर गुस्साए हैं। कोई बात है, कोई चीज है, ये चीज होना चाहिए काबर की हमारे जन भारत देश युवा शक्ति कहलाए जाते। यदि युवा शक्ति के दुरुपयोग हो लग जाही, युवा शक्ति के राजनीतिक पार्टी में उपयोग करे लग जाही, तो वास्तव में चिंतनीय हो जाही। मैं एक वजह से कहता हूँ और गदर के मंच ले अपील भी करना चाहता हूँ कि युवा मन जिन हिसाब से उग्र प्रदर्शन करते वैसे उग्र प्रदर्शन ना करें, बात ला समझें और रास्ता निकालें। निश्चित रूप से कोई भी सरकार हो, कोनो भी आदमी हो, युवा मन के साथ न्याय करेला पड़ी। आप सबो जन के बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखत रहो गदर, आवाज छत्तीसगढ़ के।